हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? ठोस आकृति का सिलेंडर होता है, जैसे कोई पिलर हुआ या कोई सॉलिड मेटल का कोई सिलिंड्रिकल शेप हुआ, ये सब है सॉलिड सिलेंडर। और हॉलो सिलेंडर क्या होता है? जिसके अंदर खोखला हो, जैसे पाइप हुआ, ये सब हॉलो सिलेंडर है। इसके फॉर्मूलाज है वॉल्यूम का। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस area of top and bottom. So top and bottom are circular parts, so pi r square 2 pi r square, and curved surface area है 2 pi r h, 2 pi r square plus 2 pi r h is equal to 2 pi r common r plus h. This is total surface area. अब आते हैं हॉलो सिलेंडर में। हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच सॉलिड का होता है। यहाँ पर पाई और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ पर कैपिटल आर है आउटर रेडियस, आउटर सिलेंडर का जो है उसका रेडियस, और स्मॉल आर जो है इनर रेडियस। तो इस तरह से हम लोग इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो है 2 पाई आर एच सॉलिड का होता है, तो यहाँ पर 2 पाई आर एच कैपिटल बाहर आउटर पार्ट का, और इनर पार्ट का हो गया 2 पाई स्मॉल आर एच। दैट मीन्स 2 पाई एच आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ कैपिटल आर है आउटर सरफेस के लिए और ये है इनर सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल आर। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि पहले कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का जो एरिया है वो और बॉटम का एरिया दोनों का। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल आर है आउटर पार्ट का रेडियस और स्मॉल आर है इनर पार्ट का रेडियस। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन: इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1 to 5.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, then find the radius of its base, here pi is equal to 3.14. Solution: curved surface area is equal to 1 to 5.6 square centimeter, implies 2 pi rh is equal to 1 to 5.6, implies 2 into 3.14 into r into 5 is equal to 1 to 5.6, implies 31.4 into r is equal to 1 to 5.6, implies r is equal to 1 to 5.6 by 31.4 centimeter is equal to 4 centimeter. दूसरा क्वेश्चन है: if the radius of a cylinder is increased by 25% and its height remains unchanged, then find the percent increase in volume. Solution: यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड का यूज़ किया गया है, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में इसको बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा।
इसलिए ये शॉर्टकट मेथड है जहाँ पर रेडियस की जगह पर परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुआ है 25% उसको x मान लिए हैं। तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%। और इस फॉर्मूला में x की जगह 25 रख देने पर हमको आंसर मिल जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 25 प्लस एक्स स्क्वायर 25 स्क्वायर 625 बाई 100 इज इक्वल टू 5000 प्लस 625 बाई 100% इज इक्वल टू 56.25%। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इफ आउटर रेडियस इज 12 centimeter and inner radius is 10 centimeter and its height is 14 centimeter. Here capital R, that is outer radius, outer surface radius 12 centimeter and small r is equal to 10 centimeter and h is equal to 14 centimeter given. By formula volume is equal to pi r square, capital R square minus small r square into h is equal to 22 by 7 12 square minus 10 square into 14 cubic centimeter is equal to 22 into 2 into 144. 12 square is equal to 144 minus 100 cube centimeter. 22 into 2 because 7 2 ja 14, so 22 into 2 is equal to 44 into 44 cubic centimeter is equal to 1936 cubic centimeter. That's all for today. Thank you.